मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक कृष्णानुवाद पंक्ति की 9वीं कक्षा। आज 5वें अभ्यास को देखेंगे हम लोग। इसमें प्रारंभ में जो शब्द दिए हुए हैं 20, उसमें भवत शब्द को इन्होंने बढ़ाया और भवत शब्द के रूप पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दो में चलते हैं। मूल शब्द है भवत। जब पुल्लिंग का रूप चलाएंगे हम इसमें तो मूल शब्द भवती ही रहेगा, लेकिन जब स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो मूल शब्द बन जाएगा भवती। इसमें ईकार और जुड़ जाएगा। यहां जो दिया है इन्होंने भवान शब्द, ये तो प्रथमा का एक वचन है, मूल शब्द नहीं है। ये मूल शब्द है भवत, हलंत तकारांत। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर ईकार जोड़ करके मूल बन जाता है भवती। और ये आप अर्थ में आता है। तो जितने जितने शब्द आते जाएं जिस जिस कक्षा में, उनको स्मरण भी करते जाना है, क्योंकि इस शब्द के रूप थोड़ा अलग प्रकार के हैं तो इन्होंने दिए भी होंगे, उसमें रूपावली में देख लेना। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु। तो जहां इनकी शब्द रूपावली आई हुई है वहां इन्होंने भगवत शब्द के दिए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 65 पर वहां शब्द है भगवत। अब क्योंकि भवत और भगवत केवल ग का अंतर है इसमें, यदि ग को वहां से हटा दें तो भवत शब्द बनेगा। तो इस तरह से रूपों में भी हम देख रहे हैं, जहां पर भी वहां ग को हटाते जाओ तो भवत का बन जाएगा रूप ही। इसलिए इन्होंने भवत के अलग से नहीं दिए हैं, ठीक है ना। भगवत के समान भगवत शब्द के रूप चलेंगे। और इसमें इन्होंने यहाँ लिखा तो नहीं है, नियम 9 में जैसे लिखा है इन्होंने, यदि हम नियम 9 को देखते हैं तो वहां लिखा है भवत, अर्थात आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं आता। और भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं, भवान, भवंतो, भवंतः आदि, लेकिन ये इसके रूप नहीं दिए हैं इन्होंने। तो भगवत के समान चलेंगे, या आप नोट कर लो यहाँ पर, उसमें ग को हटा दो तो इसी का रूप बनेगा। स्त्रीलिंग में भवती जब बन जाता है तो जैसे नदी आदि के रूप इन्होंने दिए होंगे किसी भी इकारांत शब्द के तो उसके समान भवती के रूप चल जाएंगे। तो इकारांतों में इन्होंने इकारांतों में हाँ नदी शब्द के दिए हैं पृष्ठ 68 पर, तो उसके समान भवती के चलेंगे। तो ये दोनों शब्द हो गए भवत और भवती। आगे दिया है जनक शब्द।
ये अकारांत है। तो जिस शैली से ये देते हैं यहाँ पर प्रथमा का एक वचन, तो जनक न होकर के क्या होना चाहिए था, जनकः। क्योंकि यहाँ जो भी शब्द आता है ना प्रथमा व्यक्ति का एक वचन होता है, वो मूल शब्द नहीं होता है वो। तो जनक का बनेगा जनकः, पुत्र का पुत्रः, उपाध्यायः है, नरः मनुष्य का वाचक, पीछे मनुष्य शब्द आया था, यहाँ एक और मिल गया हमें नरः, ये भी मनुष्य का वाचक है। और वेद में जब ये शब्द आता है ना, तो वहां नर नहीं आता, वहां मूल शब्द क्या है, नृ, ऋकारांत, मनुष्य का वाचक नृ शब्द। और वहां जब रूप चलाते हैं उसके, तो रूप चलते हैं ना, नरौ, नरः, तो वहां नरः बनेगा बहुवचन में जाकर के। लेकिन यहाँ नर शब्द अकारांत है, ये एक वचन में ही बन जाएगा नरः, बहुवचन में बनेगा नराः। सूर्यः, चंद्रः, प्राज्ञः, सज्जनः, दुर्जनः, शिष्यः, प्रश्नः, ये शब्द सब अकारांत हैं। और अकारांत शब्द पीछे भी आ चुके हैं पीछे के अभ्यासों में। तो इसलिए इन शब्दों के रूप जितने भी हैं ये अलग से नहीं मिलेंगे आपको किसी के भी। तो क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक प्रकार का एक ही शब्द का रूप देंगे ये। जैसे राम शब्द के इन्होंने रूप दे रखे हैं, और राम शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है, और ये भी अकारांत पुल्लिंग है, जनक से लेकर के प्रश्न शब्द तक। तो सबके रूप कैसे लेंगे, राम के समान। ठीक है ना, जितने शब्द आ रहे हैं ये सबके रूप नहीं मिलेंगे आपको। अगर उस जैसा कोई अन्य शब्द का रूप दे दिया है तो उसी के अनुसार इनके रूप चलाने हैं। और याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, हमें एक शब्द का यदि पक्का रूप याद हो जाता है तो उस जैसे अन्य शब्दों के रूप बहुत सरलता से बन जाते हैं। हमें ध्यान केवल वहीं रखना होता है कि जहां शब्द के अंदर रेफ, शकार या रिकार आ रहा हो, तो नकार को नकार करते जाते हैं वहां पर, यदि संभव है तो। बस इतना ही अंतर होता है, और कोई अंतर नहीं होता। धातुओं में खाद और क्रीड, पत, ठीक है ना। तो ये जो धातुएं हैं खाद, क्रीड और पत, अब इनके रूप कैसे लेंगे, तो इनके रूप से लेंगे पठ के समान, जैसे पठती पठतः पठन्ति, ऐसे ही खादति खादतः खादन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, है, पतति पततः पतन्ति। लेकिन स्मृति के रूप चलाएंगे जब यहाँ थोड़ा अंतर आएगा। जैसे स्मृति में अंत में ऋकार आ रहा है, जी धातु में इकार आ रहा है, नी में ईकार आ रहा है, ऐसे ही ह्री में ऋकार आ रहा है। तो ऐसे जो धातुएं होती हैं वहां उनको गुण हो जाता है चार लकारों में। जैसे री को गुण क्या होगा, अर, तो ये बन जाएगी स्मर। अब स्मर का रूप चलाएंगे फिर उसी के समान, पठ के समान, जैसे स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। और जी धातु का रूप, अब यहाँ पर इकार अंत में आ रहा है, तो इकार को गुण करेंगे, तो इकार को गुण क्या होता है, ए, तो जी का बन जाएगा जे। अब जे का जब रूप चलाएंगे तो आगे जब अति जुड़ेगा, तिप्तस जी सिप्तस्थ जो प्रत्यय आते हैं उनमें शप प्रत्यय को और जोड़ करके आकार आ जाता है प्रत्यय से पहले, तो अति, अतः, अंति, ऐसे जो आगे आएंगे, तो जे में एकार है तो इसको हो जाएगा अय आदेश, एचो यवा यावह। अब कैसे बनेंगे रूप, जयति, जयतः, जयंती। जैसे भू को ही ले लो कि भू धातु में अंत में आ रहा है ऊकार, तो जैसे हमने जी धातु के इकार को गुण किया ए, तो भू में जो ऊकार है उसको गुण करेंगे तो क्या बन जाएगा, भो, वो बन जाएगा वहां पर।
अब ओ बन जाएगा तो उसका रूप चलाएंगे, और आगे यदि स्वर आ रहा है तो ओ के स्थान में हो जाएगा अब आदेश। तो भव जैसे जे का बना, जय भू का बनेगा, भव नी धातु का बनेगा, नय पहले गुण करेंगे ने और फिर नय। तो जैसे भवती भवतः भवंती बोला, ऐसे ही जयति जयतः जयंती। नी धातु में भी गुण करके पहले ने एकार हो जाएगा ईकार को, और फिर अय आदेश हो करके नयति नयतः नयंती। और हरि धातु में वैसे ही होना है जैसे कि हमने स्मृति धातु के रूप चलाए थे अभी। तो वहां गुण करके ऋकार के स्थान पर गुण हो गया अर, तो स्मर यहां बन जाएगा हर, तो हरति हरतः हरंती। ये प्रक्रिया है रूपों की। आगे इन्होंने दिखा दिया है कि राम शब्द के रूप सारे स्मरण करने हैं, तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। और उसी राम शब्द के समान जितने भी अकारांत पुल्लिंग हैं सबके रूप बनेंगे, अर्थात जनक आदि के तुल्य। जनक आदि जो शब्द हैं सारे, जनक आदि के तुल्य नहीं, इनको वाक्य बोलना है कि राम के तुल्य जनक आदि के रूप चलेंगे, क्योंकि जनक का रूप नहीं दिया इन्होंने, राम का दिया है। भूधातु का इन्होंने यहां दिखा दिया है, भवती भवतः भवंती भवसी भवतः भवत, भवामी भवावह भवामह। ये पीडीएफ फाइल में भ हट रहा है, यहाँ भकार को और बोलना है। आगे जो ये संक्षिप्त रूप दिखाते हैं ये, तो मूल प्रत्यय तो होते हैं तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। लेकिन भुआदि गण की धातुओं में हम जब उनके 4 लकारों में रूप चलाते हैं, लट लोट लंग विधिलिंग, तो वहां पर इन प्रत्ययों से पूर्व एक प्रत्यय और जुड़ता है जिसका नाम है शप, कर्तरी शप। तो कर्तरी शप से यहां शप प्रत्यय आता है 4 लकारों में, और शप का बचेगा अकार, शकार हट जाएगा, पकार भी हट जाएगा। तो ये जो अ दिख रहा है आपको प्रत्ययों से पूर्व, ये वही शप का आकार है। तिप से पहले जोड़ेंगे तो अति, तस से पूर्व जोड़ेंगे तो अतः, सकार को तो विसर्जनीय हो जाएगा। और झी से पहले जोड़ेंगे तो झी में भी थोड़ा परिवर्तन होता है, वहां झकार को अंत आदेश, तो अंति बन जाता है झी का अंति। इधर फिर ये शब का आकार भी है, हमने झी को बना लिया अंति, और इधर शब का आकार भी है, तो 2 आकार हो गए ना, अ और अंति। देखो तिप और तस में तो आकार है ही नहीं पहले, तो शब का आकार बोल दिया हमने अति और अतः। लेकिन झी में तो ये ऐसा नहीं है, झी में तो हम पहले झकार को ही अंत आदेश करेंगे, और अंत आदेश करके एकार अंत में है ही उसके अंति बोला, और एक अ आया शब प्रत्यय का, तो 2 आकार हो गए। तो निखिल बताओ यहाँ पर अब 2 आकार आएंगे, जब शब का भी आकार है उधर अंति का भी आकार है, तो संधि होकर के फिर दीर्घ आकार बनना चाहिए ना, आंति जी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे ना, मैं बताऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है सर जी मुझे। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, या कैसे समाधान होगा ये समझ में नहीं आ रहा है? कैसे समाधान होगा ये समझ में नहीं आ रहा है सर जी। अच्छा, क्योंकि ये जो आपने अ कहा ये विकर्ण है कर्तरी शब्द का। हाँ विकर्ण इनका नाम बोलते हैं, ये 4 लकारों में। देखो विकर्ण भी किसे कहते हैं उसको भी थोड़ा समझ लो। विकर्ण जो है ना, विकर्ण उसे कहते हैं कि धातु और तिंग के मध्य में जो प्रत्यय आते हैं, इधर धातु हो गई और तिंग का तात्पर्य तिप्तजी आदि प्रत्यय, आत्मनेपद में ता आतम झ आदि। अब इनके मध्य में जो प्रत्यय आएंगे
ठीक है ना, उन्हें कहते हैं विकरण। ये विकरण का कोई ये अर्थ नहीं है कि कोई विकरण नाम हो गया है तो कुछ बहुत बड़ा कोई एक अलग प्रकार का प्रत्यय, ऐसा नहीं, एक संज्ञा दे रखी है वैसे ही व्यवहार की दृष्टि से, क्योंकि धातु के आगे तिंग प्रत्यय आ चुके हैं और एक प्रत्यय हमें और जोड़ना है तो मध्य में आएंगे वो, तो उन्हें कहते हैं विकरण। अब क्योंकि यहाँ पर तिंग प्रत्यय तिप्तसी आदि ये आ गए, उधर शप को और लाए हम, तो शप अब तिप्तसी के आगे नहीं आएगा, आचार्य इस आ का आगे ही लाना है उसको, हैं? इस आ आपने कहा था कि इस विकर्ण का अ और प्रत्यय का अंति जोड़कर दीर्घ होना चाहिए था, परंतु हाँ, परंतु दो इसका आकार हो गए ना, अ और जी अंति, जी जी तो दो पर आकार हो गए तो उस अवस्था में फिर आंति बनना चाहिए। इसका रोक लगाने वाला सूत्र है आचार्य जी। इसका रूप लगाने वाला ऐसे नहीं 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 बोलेंगे, इसका रोक समाधान करने वाला, ठीक है ना। अतो दीर्घो यही लगेगा आचार्य। और तो दीर्घ ही, तुम तो दीर्घ ही करने लगे, यहाँ तो दीर्घ को रोकने की समस्या आ रही है और दीर्घ ही और करने लगे, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हमें यहाँ थोड़ा स्थान बदल के देखो अपना, अगर बनती है बात तो पीछे से शोर नहीं आएगा, फिर अगर बदल जाता है स्थान, नहीं बदलता है तो कोई बात नहीं। तो और कोई समाधान करेंगे? गिरधारी जी, क्या नाम था आपका? जी जी गुरु जी, तो बताओ थोड़ा सा। यहाँ अतो गुणे लगेगा गुरु जी, अतो गुणे लग अतो करके गुणे लगेगा, तो देखो अतो गुणे सूत्र आ गया है हमारे सामने, तो अब इसका भी पूरा अर्थ विस्तार से देखते हैं। तो अष्टाध्यायी खोल करके वही छठा अध्याय, जैसे हम कल संधियों के प्रकरण में थे ना, उसी पृष्ठ को दोबारा खोल लो। है पृष्ठ कौन सा है वो? 57 पृष्ठ, 57। तो वहां सूत्र है अतो गुणे, और इसकी संख्या सूत्र की है 94, ठीक है ना, 94। तो अतोगुणे जो सूत्र है, अब ये क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत स्थलों पर लगेगा, तो इसका अर्थ हमारी बुद्धि में पूरा पूरा समा जाना चाहिए। जैसे कल हमने अतो रो रप्लुता दप्लुते के अर्थ को समझा पूरा पूरा, हशीचा के अर्थ को समझ लिया, ठीक है ना। ऐसे ही जो जो सूत्र हमारे सामने आते जाएं, विशेष सूत्र, मैं सबके अर्थ को तो नहीं बता रहा हूं अभी, लेकिन जो बहुत व्यापक सूत्र हैं, जो बहुत विस्तार से लगते हैं, उनका अर्थ हमें पूरा पूरा आना चाहिए। तो पहले अतोगुणे के शब्दों में ही देख लें हम, सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं, जैसे अतः, ये तो अतो तो इसलिए है ना, यहाँ देखो हर्षिचा लगा हुआ है, देखो सूत्र भी एक दूसरे सूत्र का सम्मान करते हैं नहीं? अतोगुणे ने हर्षिचा का सम्मान किया कि नहीं? उसी का साथी है, उसका सहारा ले लिया उसने। तो वास्तव में क्या है अतः? तो अतः में यहाँ पर मूल शब्द क्या मानेंगे हम? अत। देखो कल भी ये चर्चा हुई थी, अतोरो रप्लुता दप्लुते में भी तो था अतः। तो वहां पर भी अत शब्द था, और कौन सी विभक्ति थी वो? कौन सी बताई थी मैंने विभक्ति अतोरो रप्लुता दप्लुते में अतः में? पंचमी। पंचमी। पंचमी, पंचमी बताई थी ना, पंचमी का एक वचन। ऐसे ही यहाँ पर भी पंचमी का एक वचन है, ठीक है ना। अब पंचमी का अर्थ क्या बताया था मैंने? से उत्तर। ये रट जाएंगे आपको सारे अर्थ, ऐसे ही बार बार मैं बोलूंगा। तो अतः का अर्थ हो गया ह्रस्व अकार से उत्तर। ह्रस्व को बोला मैंने क्योंकि तकार लगा दिया है पाणिनि ने, अब हमें उसी रूप में लेना है इसको जैसा लिखा हुआ है। तो ह्रस्व अकार से उत्तर, ये तो अतः का अर्थ हो गया। गुणे में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। जैसे बालक के गुण शब्द का सप्तमी में गुणे, तो सप्तमी का अर्थ क्या बताया था? परे। गुण परे रहते हैं, परे रहते, सप्तमी का अर्थ हो गया परे रहते, तो गुण परे रहते। अच्छा, लेकिन इतने से तो बात नहीं बनी, हमें और शब्द अब देखने होंगे पिछले सूत्रों से। तो इसी के ऊपर का सूत्र है एक उस्य पदांतात, यहां से अपदांतात इस शब्द को ले लो। अपदांतात में फिर पंचमी आ रही है, अपदांत शब्द का पंचमी का एक वचन,
ये बन जाएगा अतः का विशेषण। तो अपदांत ह्रस्व आकार से उत्तर, ठीक है ना, अपदांत ह्रस्व आकार से उत्तर। अच्छा, अपदांत में कोई उलझन आ रही है किसी को? स्पष्ट शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? अपदांत, अपदांत का अर्थ हुआ कि पद के अंत में नहीं होना चाहिए। पदांत और न लगा दिया तो अपदांत। कौन सा सूत्र है आचार्य जी वो अपदांत? ये इसी के ऊपर वाला अतोगणे के ऊपर, उस्य 93 पदांत। 93 में है। हाँ, उस्य पदांतात। हाँ हाँ, उससे पदांतात में है, उसी अपदांतात। हाँ हाँ, उसी। जी। हमें लेना है केवल अपदांतात, उसी की अनुवृत्ति नहीं लानी है। हाँ हाँ, वो उससे तो मैंने षष्ठी समझ लिया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, उससे, अच्छा उससे बोल दिया, उससे नहीं, उसी, उसी अपदांतात, वो यण संधि हो रही है वहां। तो अपदांत आकार से उत्तर, ये अर्थ निकला इनका दोनों शब्दों को मिला करके। तो आकार का जो विशेषण बना अपदांत, तो क्या कहना चाह रहा है ये? आकार कैसा होना चाहिए? विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। तो ह्रस्वकार की विशेषता इसने बताई, कैसे, कैसा होना चाहिए वह आकार? वह आकार होना चाहिए ऐसा जो कि पद के अंत में ना आ रहा हो, अर्थात पद के मध्य में है, ठीक है ना, कहीं भी आ सकता है, लेकिन पद के अंत में न हो। और पद शब्द के विषय में हमें भ्रांत नहीं होना है। पद का तात्पर्य होता है सुप तिङंतम पदम, सुबंत शब्द हो अथवा तिङंत शब्द हो, उस पूरे का नाम होता है पद। तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि जिस आकार को हम ग्रहण कर रहे हैं ये किसी सुबंत या तिङंत के अंत में नहीं होना चाहिए। हम कहां पर थे पहले? हम कहां लगा रहे थे इस सूत्र को कि अ अंति एक शब्द का आकार था। निखिल आ रहा है समझ में? जी जी आचार्य। एक शब्द का आकार था और दूसरा अंति का आकार था। तो ये जो अपदांत आकार है ये किसको कहा जा रहा है? शब्द के आकार को, ठीक है ना। तो अब बताओ मुझे, क्या शब्द का आकार पद के अंत में है? क्योंकि शब्द का अ कोई पद तो है नहीं, ये तो प्रत्यय है। अभी पद कहते हैं सुबंत और तिङंत को, तो ये शब्द का अ क्या है? ये पद नहीं है। पद नहीं है तो ये आकार भी पदांत में नहीं हुआ। अपदांत हो गया, नहीं हो गया? अब ये अपदांत आकार हो गया, सूत्र की बात पूरी हो गई। आगे कहा इसने गुण परे होना चाहिए, उसके आगे उस अपदांत आकार से उत्तर गुण होना चाहिए। तो गुण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? निखिल को पता है गुण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ ए ओ। अ ए ओ है, अदेंग गुण, अ ए ओ, इन तीन में से कौन सा आ रहा है इसके आगे? अब आ रहा है अंति, अंति का आकार उसके आगे आ रहा है। तो पूरी पूरी बात मिल रही है। अपदांत आकार है ये शब्द का आकार, उसके आगे अंति का आकार, ये गुण का आकार आ गया, गुण है इसका नाम, क्योंकि ह्रस्वकार है ना। अ ए ओ, तीन गुण होते हैं। इतनी बात तो हो गई सूत्र की पूरी। होता क्या है? प्रश्न ये उठेगा कि अपदांत आकार से उत्तर गुण आ गया तो क्या करें? अब एक अनुवृत्ति हमें और लानी है और वो है पर रूपम। 91वें सूत्र देखो, एंगी पर रूपम, ठीक है ना। एंगी पर रूपम से पर रूपम शब्द को ले आए। और ये जो प्रकरण है मैंने कल भी बताया था कि 81 संख्या पर जो सूत्र आता है एक पूर्व परयो हो, यहां से लेकर के और 107 संख्या तक ऋत उत सूत्र तक, ये जितने भी सूत्र हैं ये पूर्व और पर, ठीक है ना, दोनों वर्णों को हटा करके, फिर बोल रहा हूं मैं, ये सूत्र क्या करते हैं? ये दो वर्णों को हटा करके एक नया वर्ण लाते हैं। क्या बोला मैंने? ये सारे सूत्र पूर्व वर्ण को भी हटा देंगे
पर वर्ण को भी हटा देंगे और एक नया वर्ण लेकर के आएंगे। समझ में आ गया? अब ये इसका तात्पर्य क्या निकला सूत्र का कि अपदांत आकार से उत्तर गुण परे यदि होता है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में, यानी कि दोनों को हटना होगा। अब दोनों के स्थान में एक नया वर्ण आएगा। वो कौन सा आएगा? पर रूपम। जैसा पर वाला है वर्ण वैसा आ जाएगा। तो देखो, शब्द का आकार हटा, अंति का आकार हटा, दोनों चले गए। अब नया वर्ण कौन सा आया? तो नया वर्ण इन्होंने ये कहा कि आपको खोजना नहीं है और कोई नया, इन्हीं दो में जो पर वाला था, जो पर वाला हमने हटाया था, बस उसी को दोबारा डाल दो, अब उसी को ले आओ। तो अब बताओ मुझे, ये दोनों आकारों को हटा करके क्या आया? ह्रस्व आकार आ गया। तो अब तो नहीं है कोई चिंता कि दो आकार हैं तो दीर्घ आकार होना चाहिए मिलकर के, है ही नहीं, दो, एक ही रह गया बस। इस तरह से होता है यहाँ। तो हमने आज अतोगुणे का अर्थ भी पूरा पूरा देखा कि अपदांत आकार से उत्तर यदि कहीं भी गुण आता है, गुण में हमने केवल अ का उदाहरण लिया है, ए का भी आ सकता है, ओ का भी आ सकता है। तो ये करता है पर रूप, पर जैसा ले आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अति अतः अंति ये बनेंगे। आगे सिप्तस्थ है तो असि अथः अथ, ठीक है, आमी आवह आमह। अब यहाँ थोड़ा विचार करना है कि प्रत्यय तो है हमारे पास में मिप वस मस, और हमें शब्द का आकार और जोड़ना है इनके पूर्व। तो क्या होना चाहिए? अमी अवह अमह, ऐसे ही तो होना चाहिए था। यहाँ दीर्घ कैसे हो गया? ये पीछे देखो ना, सारे प्रत्यय में ह्रस्वकार ही तो है शब्द का, यहाँ दीर्घ आकार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दीर्घ करने का एक सूत्र अलग से और लगता है, और वह सूत्र है अष्टाध्यायी में आप निकालोगे तो 7वें अध्याय में आपको जाना है, और 7वें अध्याय में 78 संख्या पर, हिंदी के अंक समझ में आते हैं सबको? तो 78 वहां सूत्र मिलेगा आपको 101 संख्या पर, अतो दीर्घो यहीं, अतो दीर्घो यहीं। ये कहता है कि यदि कोई अकारांत अंग है तो उसको दीर्घ हो जाता है यय परे रहते। यय प्रत्याहार है, ये यय प्रत्याहार है। तो अकारांत अंग क्या है यहाँ पर? जैसे हम किसी एक धातु को ले लेते हैं, भव धातु को ही ले लो, भू धातु को। तो भू धातु को पहले गुण किया हमने भो, फिर अब आदेश कर लिया भव, और आगे मिप प्रत्यय ले आए भव और मी। ये जो भव बोल रहा हूँ वह में अ नहीं है, ध्यान रखना। अभी भव वह हलंत है, तो भव और मी यहाँ पे आ गए। अब हमने शब्द का आकार भी लाया तो क्या हो गया? भव और मी। अब यहाँ पर जो शब्द का आकार है वो वह में मिला दो, भव मी। तो रूप बनना क्या चाहिए? भवमी पठमी, ऐसे तो बनना चाहिए ना कि भवमी भववह भवमः, लेकिन ऐसे नहीं बोलते ना। तो यहाँ जो भव है ना, भव, ये कैसा है? अकारांत अंग। ये है अकारांत अंग। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अतः अर्थात अकारांत यदि कोई अंग है, ये षष्ठी व्यक्ति है इसमें अतः में, हमने पीछे अतः देखे हैं 2 बार, वो पंचमी के थे। तो पंचमी में भी अतः बनता है, षष्ठी में भी अतः बनता है। तो अकारांत अंग के स्थान में दीर्घ हो जाता है यय परे रहते। तो बताओ निखिल, यहाँ पर भव के आगे मिप और बस और मस, ये जो प्रत्यय आ रहे हैं, क्या इनका सबका पहला वर्ण यही प्रत्याहार में आता है क्या? जी आता है। यमंगणम, मिप का मकार यही प्रत्याहार में आ गया, वस का वकार भी यही प्रत्याहार में आ गया, क्योंकि यही प्रत्याहार प्रारंभ होगा
हयवरट के य से लेकर के और कहाँ तक जाएंगे, झभय सूत्र तक। झवय। तो उसमें देखो आ गया ना, यम गण म आ गया और व आ गया हयवरट में व, तो यह प्रत्याहार परे मिल गया, तो इसने अकारांत अंग को दीर्घ कर दिया, तो भव का बन गया भवा। अब जोड़ दो आगे, भवा मी, भवा वह, भवा मह। अब यही प्रक्रिया सभी धातुओं में लगा लो, पठामि, पठावह, पठामह, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामह। हो रहा है नहीं हो रहा है सर्वत्र? तो इस तरह से ये लट लकार के रूप बन जाते हैं। आगे दिया है फिर इन्होंने, आगे सूचना के बाद लिखा है कि खाद धातु के रूप भवती के समान चलेंगे, अर्थात भवती के रूप यदि हमें याद हो जाएंगे भू धातु के रूप, तो ऐसे ही खादति, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादथ, खादामी, खादावह, खादामह। और ऐसे ही यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर ये बना लेंगे। अन्य धातुएं जो भी दी हैं पीछे भी आ चुकी हैं, यहाँ भी दी हुई हैं सब। जैसे यहाँ धातु और दी थी ना, ये खाद है, क्रीड है, पत है और स्मृ, जी, नी, ह्री, तो सभी धातुओं के रूप भू धातु के समान चलेंगे। यहाँ पर आगे नियम लिखे हैं इन्होंने थोड़े से कि कर्ता के विषय में लिखा है कि कर्ता में प्रथमा होती है, तो ये बात तो हम बहुत पहले ही जान चुके हैं, लेकिन कर्ता में प्रथमा होती है, इसके साथ में हमें और कौन सी बात समझनी है? कर्ता में प्रथमा होती है, ये इतना अगर ज्ञान रहेगा ना हमारा, तो ये अधूरा ज्ञान कहलाएगा। तो इसको कैसे पूरा करेंगे, निखिल बताओ जरा, या अन्य कोई किसी को पता है तो? कर्ता में प्रथमा होती है, इसके साथ में अन्य कौन सी बात हमें जोड़नी होगी? क्या सर्वत्र कर्ता में प्रथमा होती है, ये मान सकते हैं क्या? नहीं आचार्य नहीं, क्योंकि कर्ता में तो हमने सूत्र पढ़ा है कि कर्तृकरणयोः तृतीया होती है वहां। तो हमें इसको कैसे बोलना होगा कि कर्ता में प्रथमा होती है, बात ठीक है, लेकिन सारे कर्ताओं में नहीं, तो कोई विशेषण साथ में बोलना होगा हमें। तो कैसा विशेषण बोलेंगे हम? अनभिहित कर्ता में प्रथमा होती है या अभिहित कर्ता में प्रथमा होती है? अभिहित कर्म, अभिहित कर्ता में प्रथमा होती है। और ये अभिहित अनभिहित ये शब्द हमारे लिए अब अपरिचित नहीं रहने चाहिए। अर्थात क्रिया जिस कारक को कह रही होती है उस कारक को कहा जाता है अभिहित। अभिहित का शब्दार्थ है कहा हुआ, ठीक है ना? तो क्रिया ने कह दिया उसको, अब उसमें तृतीया नहीं होगी उस कर्ता में। और अनभिहित का अर्थ होता है न कहा हुआ, तो किसी से न कहा हुआ? क्या वक्ता के द्वारा ना कहा हुआ? वक्ता की बात नहीं है यहाँ, क्रिया के द्वारा ना कहा हुआ। यदि क्रिया मान लो कर्म को कहने लगे तो कर्ता तो फिर अनभिहित रह गया ना, वहां तृतीया हो जाएगी। लेकिन क्रिया जब कर्ता को ही कह रही है उस कर्ता में तृतीया नहीं होती है, उसमें प्रथमा होती है। तो यहाँ वाक्य पूरा क्या बनेगा कि अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है, वो प्रथमा होती है। अभिहित कर्ता में प्रथमा होती है और अनभिहित में तृतीया होती है। अब उदाहरण में देखो, उदाहरण में हमने कहा रामः पठति, तो रामः यहाँ पर अभिहित है या अनभिहित है राघवेंद्र जी? रामः पठति क्या लग अभिहित रहा है, है? अभिहित है। रामः पठति में रामः शब्द अभिहित है या अनभिहित है? अभिहित है। अभिहित है। तो अभिहित है तो किससे अभिहित है? क्रिया से, पठ क्रिया से। हाँ, मतलब आप खुला रखो माइक अपना, माइक वो बंद करेंगे जिनके पीछे शोर हो रहा हो, यदि शोर नहीं है पीछे तो आप माइक खोल के रख सकते हो।
तो इस जी। तरह से यहाँ देख रहे हैं हम कि पठ धातु इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में पठ धातु राम शब्द को कह रही है। कैसे पता लगता है हमें राम शब्द को कह रही है? तो हम जैसे धातु का अर्थ करते हैं ना कि पढ़ता है, कहाँ तो पढ़ते प्रश्न हैं? उठाएंगे यहाँ पर कौन, कौन? हम्म, तो क्या उत्तर आएगा? राम। राम। ऐसे पता लगता है क्रिया किसको कह रही है। अब यदि मैं इसको बोल दूं पढ़ा जाता है, तो वहां भी ऐसे ही प्रश्न करेंगे कौन। देखो, एक मैंने कहा पढ़ता है, प्रश्न किया गया कौन, उत्तर आया राम, तो राम अभिहित हो गया। अब मैंने प्रश्न किया पढ़ा जाता है या पढ़ी जाती है, तो प्रश्न किया कौन, तो ग्रंथ, पुस्तक। राम तो नहीं पढ़ा जा रहा है जी। राम तो नहीं पढ़ा जा रहा है ना। अब यहाँ जो ग्रंथ या पुस्तक हम बोलेंगे उत्तर में, तो ये कर्ता तो है नहीं, ये तो कर्म है ना। जी। ये तो स्पष्ट हो चुका है, ये कर्ता नहीं है, ये तो कर्म है। तो अब क्या कहा जाएगा कि पढ़ा जाता है, यदि ऐसा बोला हमने, तो क्रिया कह रही है कर्म को, ठीक है ना। पढ़ता है ऐसा बोला, तो क्रिया कह रही है कर्ता को। अब यहाँ होता क्या है कि यदि क्रिया ने कर्ता को कह दिया तो कर्म प्रथमा होगी। अब दूसरा वाक्य आप बना लोगे अपने आप, यदि क्रिया कर्म को कह रही है तो कर्म में प्रथमा होगी। भावी प्रथमा हो गया। और नहीं तो प्राय क्या करते हैं हम, कर्म में द्वितीय ही तो करते हैं, द्वितीय करते हैं। जी। लेकिन यहाँ तो फेल हो गया ना सब। अब जी। इसलिए हमें ये समझना होता है कि क्रिया किसको कह रही है। क्रिया जिसको कहती है उसमें प्रथमा होती है, सीधी सी बात ये है, वो चाहे कर्ता हो अथवा या कर्म। कर्म। और इस प्रकार के वाक्यों को फिर हम एक नाम दे देते हैं कि यह संपूर्ण वाक्य कर्तृवाच्य का है, यह संपूर्ण वाक्य कर्मवाच्य में है, कर्मवाच्य का है ये। और एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जहां क्रिया न कर्ता को कहती है न कर्म को कहती है, वो तो कहती है मैं तो ध्यान अवस्थित हो जाऊंगी, अपने को ही कहूंगी अब केवल तो उसे कहा जाता है भाववाच्य। अच्छा, ऐसी स्थिति जब आएगी कि क्रिया ने न तो कर्म को कहा न ही कर्ता को कहा, तो उस अवस्था में कर्ता अभिहित कहा जाएगा या कि अनभिहित कहा जाएगा? जब क्रिया ने अपने को ही कहा, न तो कर्ता को कहा न कर्म को कहा, तो कर्ता अभिहित ही कैसा रहेगा? अभिहित ही रहेगा ना वहां पर, क्योंकि वो कर्ता को तो कहा नहीं ना उसने, अब अपने को कहा है ना स्वयं को। हाँ, तो तो स्वयं मतलब स्वयं वहां आ जाएगा अपने आप, मतलब एज मतलब कोई और ही नहीं, नहीं, आत्मा कर्ता आत्मा ने। वाक्य में हाँ। तो है, वाक्य में कर्ता तो है, लेकिन क्रिया ने हाँ। कर्ता को नहीं कहा है। जी। क्रिया ने कर्ता को नहीं कहा, हाँ। अपने को कहा है उसने, तो कर्ता कैसा कहलाएगा? अनभिहित। अनभिहित अब अनभिहित हो गया ना। अनभिहित हो गया। जी। अब अनभिहित हो गया, क्रिया ने कहा ही नहीं उसको, अपने को कहा है ना क्रिया ने, जी। तो अनभिहित कर्ता में तृतीय होगी फिर। जैसे रामेण पठ्यते, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जी। कर्म हम यहाँ बोल नहीं रहे, यदि कर्म भी साथ में बोलेंगे कि रामेण पुस्तकम पठ्यते, तो ऐसे वाक्य फिर भाववाच्य के नहीं कहलाते हैं। देखो, भाववाच्य के वाक्य में सीधी सी बात यह है, कर्ता तो हो सकता है लेकिन कर्म नहीं हो सकता, कर्म नहीं हो सकता। यदि कर्म हम साथ में बोल रहे हैं तो वाक्य दो ही प्रकार से बनेगा, या तो कर्तृवाच्य अथवा कर्मवाच्य। और यदि कर्म नहीं बोल रहे हैं तब भी वाक्य दो प्रकार से बनेगा, बताओ कौन सा? देखो, पहले मैंने क्या बोला, यदि वाक्य में वक्ता कर्म को भी बोल रहा है तो ऐसा वाक्य हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, या तो कर्तृवाच्य में अथवा कर्मवाच्य में। एक दूसरा वाक्य लेते हैं हम कि जिस वाक्य में वक्ता कर्म को कहना ही नहीं चाह रहा है या कर्म संभव ही नहीं है। दो बातें हैं, या तो संभव है तो बोलना नहीं चाह रहा है, या फिर असंभव है, कर्म होता ही नहीं उसका। तो ऐसा वाक्य भी दो प्रकार से बन सकता है।
वो दो प्रकार कौन से हैं? कर्तृवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य। तीनों नहीं होते। जैसे कोई कहे ना कि एक ही वाक्य को हम तीन तरह से बोल सकते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कभी संभव नहीं। तो हमें इनके दो भाग करने पड़ते हैं। दो भाग में कर्तृवाच्य तो कॉमन है, ये दोनों में आएगा। तो पहला प्रकार क्या हुआ? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। दूसरा क्या हुआ? कर्तृवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य। बस ये है, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है ना, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। आचार्य जी, एक शंका है वो अगर हाँ। उचित हो इस संदर्भ में। जैसे आपने कहा कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, तो जैसे अभी हंसना, हस धातु है, जैसे कि मैं हंसती, तो यहाँ मैं खुद हंस रहा हूँ, वो तो आत्मा के, लेकिन जैसे कभी व्यंग होता है या कभी कभी किसी ने जैसे मेरे व्यंग से किसी को दुख भी हो सकता है, या मेरे प्रशंसा करने के हेतु किया तो खुशी भी हो सकती है। तो उस कर्म में उसमें वो कर्म होता है या नहीं, मतलब व्याकरण की दृष्टि से उसमें मतलब जो है। ऐसा ही एक प्रश्न वो YouTube पर भी आया था, शायद वो पढ़ा हुआ आपने, उसी को देख ये करके बोल रहे थे। नहीं, चलो वो उसका भी पढ़ा नहीं उत्तर हो ऐसे। जाएगा। YouTube पर एक किसी ने प्रश्न किया था पिछले वीडियो में, कमेंट में, कि उनका वाक्य था शायद कि मुझे हंसी आ रही है। जैसे मैंने उस अभ्यास में, उस कक्षा में ये कहा था कि वह हंसता है या मैं हंसता हूँ, इस प्रकार के वाक्य में जो धातु आ रही है हंसना, हस धातु, इसका कर्म नहीं होता। ठीक है ना? हस धातु का कर्म आप ढूंढ पाओगे कि वह हंसता है? हमने कहा क्या हंसता है? कोई उत्तर नहीं। तो ऐसी धातुएं कहलाती हैं अकर्मक। हाँ। ठीक। तो उन्होंने प्रश्न ये उठाया कि उन्होंने हंसने, मतलब हंसने का कर्म ढूंढना चाहा कि मुझे हंसी आ रही है, यहां हंसी तो कर्म हो गया। पहले प्रश्न को समझना, मुझे हंसी आ रही है, तो हम आ रही है को क्या बोलेंगे? आगच्छति। ठीक है ना? और हंसी आ रही है तो हंसी हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? कर्म बनेगा या कर्ता बनेगा? आगच्छति का बताओ मुझे। आगच्छति आ रही है, कौन आ रही है? तो कौन कर्ता बनेगा, आएगा? कर्ता आएगा ना। तो हंसी का हम तिंगंत तुरु बनाएंगे नहीं, सुबंत बनाएंगे आप। यानी कि हास शब्द बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो हासः आगच्छति, हास्य कह लो, हास्य ये नपुंसकलिंग में आता है। तो हास्यम आगच्छति, हंसी आ रही है। तो यहाँ जो प्रश्न जैसे उठाया गया था कि हस धातु कर्म का कर्म होता है, हस का कर्म नहीं बना, यहाँ गम धातु का कर्म बना। ये गम धातु का कर्ता बना यहाँ पर, बल्कि कर्म नहीं, कर्ता बना है, ये कर्ता बना है। तो आपका जो प्रश्न था, आपका दोबारा दोहराओ एक बार प्रश्न को। प्रश्न जैसे कि हंसने की क्रिया है जो मैं स्वयं संतुष्ट से, वाक्य बोल करके बताओ, वाक्य बोल करके। जैसे वाक्य नहीं बोल, कैसे कि अभी किसी के ऊपर मैं हंस रहा हूँ, मैं व्यंग कर रहा हूँ कि ये पागल है, तो ये एक हो गया, या ये बहुत विद्वान है, मतलब वो कहकर मैं हंस रहा हूँ, मतलब वाक्य में नहीं बोल सकते, भाव है ये। नहीं, वाक्य में बोल सकते हैं। जैसे मैं देवदत्त की हंसी उड़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं देवदत्त पर हंस रहा हूँ। कैसे बोलते हैं आप लोग बताइए? ऐसे बोलेंगे ना? जी जी जी। कोई हंस रहा है तो प्रश्न करते हैं ना, भाई किस बात पर हंस रहे हो? हाँ, किस बात। तो कैसे प्रश्न किया? किस बात पर। और ये पर शब्द आपको पता होगा कहाँ आता है? ये अधिकरण में, सप्तमी अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है ना, आधारोधिकरणम, अधिकरण कारक में। तो देवदत्त पर हंस रहा है कोई, ठीक है ना? तो देवदत्त कर्म नहीं है वहां। आपको ये शंका हो रही होगी कि जिस पर हंस रहे हैं वो कर्म बन गया। कर्म नहीं बनेगा, वो आधार बनेगा। यानी हमारी हंसी का आधार देवदत्त बन गया इस समय। ठीक है ना? तो अहम देवदत्ते हंसामी,
मैं देवदत्त पर हंस रहा हूं, ऐसे वाक्य बन जाएगा ये, जी, लेकिन कर्म नहीं बनेगा। तो वो कर्म मैंने इस व्याकरण दृष्टि से लेने मतलब कर्म जो हम व्यवहार में जो कर्म बोलते हैं ना कि जो कर्मफल के विचार में बात करते हैं, अच्छा उस अच्छा, कर्म वो का तो मैंने कर्म, हाँ तो वो वो हाँ कर्म एक अलग हो गया। तो वो व्याकरण की यहाँ दृष्टि तो में हमें मैंने सोचना पारिभाषिक कर्म ही लेना है। पारिभाषिक है, हाँ ये पारिभाषिक हाँ, है जी कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जी इसको पारिभाषिक कह सकते हो, इसको आप तांत्रिक भी कह सकते हो। तांत्रिक का तात्पर्य पता है क्या होता है? यहाँ तंत्र कहते हैं शास्त्र के लिए, हाँ हाँ और शास्त्र में जो व्याख्या की गई उसे क्या कहेंगे? तांत्रिक। तांत्रिक वो तांत्रिक मत ले लेना जो कहीं मिल जाते हैं ढूंढते हुए। जी तो तांत्रिक या पारिभाषिक, पारिभाषिक का भी अर्थ वही है कि जिसकी परिभाषा बताई गई है कि कर्म किसे कहते हैं। और एक वो जो व्यवहार में हम कर्म शब्द बोलते हैं वो अलग है, कि पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है, जी जी उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है अभी। जी जी ऐसे ही गुण शब्द नहीं होता है, गुण शब्द का हम व्यवहार में क्या बोलते हैं? अच्छे गुण को गुण कहते हैं, नहीं कहते हैं? जी किसी के अंदर अच्छाइयां हैं तो कहते हैं बहुत गुण है इनके अंदर। लेकिन यहाँ पाणिनि के यहाँ गुण शब्द क्या है? अ ए ओ। गुण तो हर शब्द का अर्थ ना प्रसंग के अनुसार, हम कौन से शास्त्र को पढ़ रहे हैं वहां जाकर के पता लगता है हमें इसका अर्थ क्या लेना है। तो ये भाव का क्या है इस मतलब परिभाषा, जैसे हम भाव व्यवहार में भाव की भाव एक अलग परिभाषा ये है कि अगर धातु सकर्मक है, कर्म बन सकता है। और हमने वाक्य में कर्म नहीं बोला, जैसे मैं पढ़ता हूं, तो इसमें आपको कर्म दिख रहा है? वाक्य नहीं दिख रहा है ना, लेकिन कर्म हो तो सकता है। दूसरा प्रश्न करेगा क्या पढ़ते हो आप, तो हम कहेंगे पुस्तकम पठामी। उत्तर तो आ गया ना, कर्म में, उत्तर में कर्म बोला नहीं हमने। जी जी तो एक धातु सकर्मक, ऐसी धातु बोलते हैं सकर्मक जिनका कर्म संभव है, लेकिन हस धातु में कर्म संभव ही नहीं है, तो हस धातु हो गई अकर्मक। अब रही बात कि हम जब वाक्य बनाएंगे, एक वाक्य हमने हंस का बनाया कि मैं हंसता हूं, एक वाक्य हमने पढ़ का बनाया मैं पढ़ता हूं। क्या ये दोनों प्रकार के वाक्य हम भाववाची में कह सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न है। तो हंस का तो, हंसना वाला तो भाववाची में ही बनेगा, ठीक है ना, कर्तृवाच्य में और भाववाच्य में। कर्मवाच्य में बन ही नहीं सकता, लेकिन पठ का बन सकता है कर्मवाच्य, लेकिन कर्म नहीं बोलेंगे तो भाववाच्य माना जाएगा फिर। अब हुआ स्पष्ट? जी जैसे मैं कहूं मया पठ्यते, मैंने कर्म नहीं बोला, तो कोई प्रश्न करे कि मया पठ्यते यह वाक्य कर्तृवाच्य में है या कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है, तो क्या उत्तर आएगा? भाववाच्य में। अब मैंने कहा मया पुस्तकम पठ्यते, अब कौन से वाच्य में है ये? ये कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में। अब मैंने बोला अहम पठामी, अब कौन से वाच्य में है? हम ये भाववाच्य में है, ये कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में है, ये कर्तृवाच्य में है। हाँ। अब हस धातु को ले लो कि मैं हंसता हूं, ये कौन सा वाच्य हुआ? अहम हसामी, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। और मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है, अब कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। कर्म तो है ही नहीं इसमें। हाँ, इसमें कर्म नहीं है, इसमें भाववाच्य है, भाववाच्य हुआ। तो जैसे हमने पढ़ धातु के साथ में कर्मवाच्य का भी बना लिया था, भाववाच्य का भी बना लिया था, ऐसे हस धातु के साथ में आप भाववाच्य कर्मवाच्य का नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेकिन कर्तृवाच्य सबके बनते हैं, कर्तृवाच्य कॉमन है, तो इस तरह से इनका वर्गीकरण होता है। समझिए, अब स्पष्ट हो गया। और स्पष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो आगे हम देख रहे थे गुरुजी, वहां पे जो आपने वो प्रश्न उठाए, जो मुझे अगर कहे हंसी आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है, हाँ हाँ, उसमें अगर मैं मुझे भी जोड़ दूं वाक्य में, तो उस समय मुझे के लिए तो मैं अहम का प्रयोग करूंगा, तो उसमें कौन सा विभक्ति आएंगे फिर? अहम करता थोड़ा ही है, करता तो हंसी है ना आगे क्षति का। हाँ, कर्ता नहीं बन रहा है, अहम लेकिन करता नहीं हो सकता,
अहम करता नहीं, तो वहां कर्म आप बोल सकते हो कि माम हास्यम आगच्छति, यानी कि हंसी किसके पास आ रही है। अच्छा, वहाँ द्वितीय देखो, करना पड़ेगा। जैसे अहम ग्रामम गच्छामि या अहम ग्रामम आगच्छामि, ठीक है ना। तो कर्ता तो हो गया अहम, कर्ता क्या हो गया अहम, और ग्राम कौन हो गया कर्म आगच्छति का। तो मुझे हंसी आ रही है, यानी कि मुझको हंसी आ रही है। हंसी आगमन क्रिया कर रही है नहीं, और किसके पास आ रही है, मुझे, मेरे पास, मैं सब, हाँ। तो कर्म हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं उसमें। माम हास्यम आगच्छति, आगच्छति। ऐसे बनेगा। तो ये हो गया। ऐसे ही हम नियम 7 में थे कि कर्ता में प्रथमा होती है, तो इसको हमने इसको परिष्कृत कर लिया था कि अभिहित कर्ता में प्रथमा होती है। अब भ्रांति नहीं होगी कहीं पर भी। तो रामः पठति बालकः गच्छति, ये सब कर्तृवाच्य के वाक्य हैं ये, और ये पूरी पुस्तक में हम कर्तृवाच्य में ही रहेंगे अभी, ठीक है ना। वो तो अगले भाग में जाएंगे तब कर्मवाच्य भाववाच्य आदि बनाएंगे, लेकिन जानकारी हमने अभी ले ली है सारी इसकी, तो आपको सरलता रहेगी। अब अगला देखते हैं कि जैसे नियम 8 में इन्होंने लिखा है कि किसी को संबोधन करते हैं, जब संबोधन माने पुकारना, आवाज देना, बुलाना, तो वहां पर संबोधन में अर्थात प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सु औ जस, यही प्रत्यय आएंगे दोबारा वहां पर। और उसमें स्पष्टता के लिए वहां पर लगा देते हैं हम हे शब्द के लिए। हे शब्द है या भो शब्द है, भो भी आता है, ठीक है ना। तो वहां ये स्पष्टता के लिए लगा देते हैं। तो वहां रूप चलते हैं, फिर जैसे राम का रूप चलाना है हमें, तो प्रथमा के एक वचन में तो बनाते हैं हम रामः, लेकिन वहां पर जो है ना, ये जो सुप्रत्यय है आपका, राम शब्द के आगे सुप्रत्यय ला करके तो हमने विसर्जनीय किया था रामः में, लेकिन संबोधन में सुप्रत्यय का लोप हो जाता है। एक वचन में सुप्रत्यय जो आएगा उसका लोप हो जाएगा, तब लोप हो जाएगा तो विसर्जनीय किसको करोगे आप, है ही नहीं कुछ भी। तो हे राम, हे बालक, लेकिन आगे वाले जो 2 प्रत्यय और हैं वहां वैसा ही रूप चलेगा, रामौ रामा, हे रामौ हे रामा, हे बालकौ हे बालका, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, केवल एक वचन में अंतर आता है संबोधन में। आगे इन्होंने भवत शब्द के विषय में बताया है कि भवत शब्द जो कि आप अर्थ में आता है, उसके साथ में सदा प्रथम पुरुष रहेगा ही, और प्रथम पुरुष रहेगा तो हम किस में मानेंगे इसको, शेष शब्द में। जैसे अस्मद के साथ में, ये मैंने पीछे ही बोल चुका हूं मैं कि अस्मद के साथ में उत्तम पुरुष होता है, युष्मद के साथ में मध्यम पुरुष होता है, अन्य जितने भी शब्द हैं उनको कहा जाता है शेष। तो भगवत भी तो शेष में आ गया ना, भगवत भी तो शेष में आ गया, तो इसके साथ भी प्रथम पुरुष होगा। अब वहां पर बस शंका यही होती है कि सामने जब कोई व्यक्ति हो रहा है, खड़ा है, और हम बात कर रहे हैं उससे, तो प्रायः करके हम मध्यम पुरुष मान लेते हैं उस अवस्था में, है यूयम शब्द का, युष्मद का प्रयोग करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन भवत शब्द कह करके और सामने बात हो रही है हमारी उससे, और भवान भवंतो भवंता है ऐसे हम बोल रहे हैं, तो वहां पर भले ही सामने हो वो, लेकिन मध्यम पुरुष नहीं आएगा, प्रथम पुरुष ही आएगा क्रिया में। और स्त्रीलिंग में यहाँ पर भवती भवत्यो भवत्यः, ये नदी के समान रूप चलेंगे। तो जब प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे, क्रिया लाएंगे, तो भवान पठति, ये एक वचन का हो गया, आप पढ़ते हैं, भवन्तौ पठतः, आप दोनों पढ़ते हैं, भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग बनाएंगे तो भवती पठति। अब क्रिया में तो कोई लिंग होता नहीं है, क्रिया तो वही आनी है, यानी आप पढ़ रही हैं, पढ़ती हैं, भवत्यौ पठतः, आप दोनों पढ़ रही हैं, और भवत्यः पठन्ति, आप सब पढ़ रही हैं। इस तरह से प्रयोग होता है उनका।
आगे जो नियम दिया है इन्होंने, ये नियम आपको बड़ा सरल लगेगा क्योंकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है ना। 10वां नियम जो है ये पढ़ लिया है ना हमने, जी बल्कि हमने इसमें एक शब्द और भी जोड़ा था, एक वर्ण, जैसे इन्होंने लिखा है ना रेफ और शकार, हमने एक और कौन सा जोड़ा था, री, रिकार, रिकार। ठीक है ना। 3 बोले थे हमने कि किसी शब्द में या तो रिकार आ जाए, अथवा रेफ आ जाए, अथवा मूर्धन्य शकार आ जाए, तो उसके आगे यदि नकार आ रहा होगा और बीच में व्यवधान भी यदि आ रहे हैं, तो कौन कौन से स्वीकार किए गए थे, निखिल बताना जरा, कौन कौन से व्यवधान स्वीकार किए गए थे। निखिल नहीं है क्या कक्षा में? नहीं है, हाँ है। हाँ निखिल बताओ जरा। या तो हमें हमें ये देखना है कि रेफ और शकार और रिकार के तुरंत आगे बिना किसी व्यवधान के नकार आ गया, तो नकार करने का सूत्र होगा रसाभ्याम नोणः समान पदे, ठीक है ना। ये 8वें अध्याय का ये सूत्र मैंने उस दिन ही बताया था, 8वें अध्याय के 4थे पाद का पहला ही सूत्र है ये, रसाभ्याम नोणः समान पदे। वो नकार को नकार कर देगा अगर बिना किसी व्यवधान के आ रहा है नकार, रेफ री और शकार के शकार से उत्तर, और यदि व्यवधान बीच में आ गया, ठीक है ना, रेफ शकार री इधर है और बीच में कुछ और वर्ण आ रहे हैं, उसके आगे आ रहा है कहीं पर नकार, तो वो जो बीच के वर्ण है वो कौन कौन से स्वीकार किए गए थे? सारे नहीं किए गए थे स्वीकार, उसमें अट प्रत्याहार के वर्ण स्वीकार किए गए, और कवर्ग क ख ग घ ङ ये स्वीकार किए गए, और पवर्ग प फ ब भ म, ठीक है ना। आगे नुम को अभी छोड़ दो, नुम समझ में नहीं आएगा अभी। तो अट उ पु आंग नुम, एक आंग शब्द भी है इसमें, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। तो मुख्य मुख्य बात हमने देख ली कि अट, कवर्ग और पवर्ग इनका व्यवधान है तब तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी नकार को नकार हो जाएगा, चाहे कितनी ही दूर क्यों ना आ रहा हो वो, रेफ री और शकार से कितनी ही दूर क्यों ना हो, बीच में जो वर्ण आ रहे हैं वो इन्हीं के अंतर्गत रहने चाहिए, ठीक है ना, तभी संभव है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां यदि और कोई व्यवधान आ गया अट कवर्ग पवर्ग से भिन्न, तो फिर नकार को नकार संभव नहीं है। अब जैसे ये शब्द दिए हैं इन्होंने राम, अब राम के आगे तृतीया में जैसे बनाएंगे हम रामेण, तो रेप के आगे क्या आया पहले? आ, ये अट प्रत्याहार में आ गया। फिर आया मकार, ये किस में आ गया? पवर्ग में। फिर माँ में भी ए है, रामे, तो ए आ गया, ए फिर अट में आ गया। अब आ गया नकार, हो जाएगा नकार नहीं हो जाएगा? रामेण हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ईश्वर में देखो, ईश्वर में तो एक ही व्यवधान मिलेगा, जैसे ईश्वरेण, तो रेफ से आगे क्या है? ए आ गया अट में। ऐसे ही सब षष्ठी का बहुवचन बनता है, ईश्वराणाम रामाणाम, वहां भी ऐसे ही जान लेंगे है। अब नृप को देखो, अब जैसे इन्होंने लिखा था पहले वाक्य कि रेफ और शकार के बाद नकार को नकार हो जाता है, और शब्द इन्होंने दे दिया नृप। अब यहाँ उलझन आएगी नहीं? अब पढ़ने वाले कहेंगे ये रेफ और शकार बोला इन्होंने, ये तो री है इसमें। तो हमने जो अर्थ बोला था पूरा तीनों को लेकर के देखो यहाँ संगत हो रहा है नहीं? अब नहीं तो उलझन रहती कि री तो इन्होंने बोला ही नहीं था। तो नृप में क्या आ रहा है? री। अब इसका बनाओ तृतीया में नृपेण, तो रेफ के री के आगे क्या आया? पकार, ये पवर्ग में आ गया। प में ए है, ये अट में आ गया, हो गया। ऐसे ही नृपाणाम, ग्राम शब्द में रेफ आ रहा है, यहां भी देखो ग्रामीण, तो रेफ पे आगे क्या आया? आ, ये अट में आ गया। फिर मकार आया, ये पवर्ग में आ गया। फिर ए आया, ये अट में आ गया। पुत्र, यहां तो एक ही व्यवधान आएगा, पुत्रेण, ए आया रेफ के आगे बस। ऐसे ही नर शब्द नरेण या नराणाम है, नरेण बोलेंगे तो रेफ के आगे ए आ गया,
और नराणाम बोलेंगे तो रेफ के आगे आकार आ गया, वो अट में आ चुका है। ऐसे ही सूर्य, अब सूर्य में रेफ के आगे क्या आ रहा है, यकार, सूर्येण, तो यकार किस में आ गया, यकार कवर्ग में या अट कवर्ग में या पवर्ग अट में, अट अट में आ गया, ठीक है ना, हाया बार अट। और फिर सूर्येण, फिर ए आया, वो अट में आ गया, वो भी अट में आ गया। चंद्र, यहां भी ऐसे ही है, चंद्रेण चंद्राणाम। शिष्य, ये शकार का दिखाया उन्होंने उदाहरण, ये सब क्या थे, रेफ और री के थे। तो शिष्य में भी यहाँ पर है यकार आ गया, शकार के आगे यकार आ रहा है, ये अट में आ गया। शिष्येण, उसके आगे ए आ गया, वो अट में आ गया। ऐसे ही शिष्याणाम। तो ये हमें नियम याद रखने हैं। अब एक मैंने शब्द आपको और बताया था जिसमें कि व्यवधान किसी और का था, ध्यान से उतर गया अभी, चलो फिर कभी ध्यान आएगा बताएंगे। तो इस तरह से इनमें तृतीया और षष्ठी दो स्थानों पर नकार गुणकार होगा। अन्य जो भी शब्द हैं जहां रेफ रिकार और शकार नहीं आते वहां नकार ही बोलेंगे। जैसे बालक शब्द है तो वहां नहीं बोलना है बालकेण, बालकेन, बालका नाम, वहां ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर ये, और समय भी हमारा हो चुका है, तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।